नमस्कार। आप देख रहे हैं श्याम न्यूज मैनपुरी और मैं हूं आपके साथ श्याम किशोर यादव। एसडीएम की कार्रवाई से मचा हड़कंप। 68 बीघा जमीन पर चले ट्रैक्टर और बिल्डोजर। ग्राम पंचायत की जमीन पर किया गया था अवैध कब्जा। जुतवाई गई गेहूं की फसल। घिरोर के ग्राम नगला पुनू से जुड़ा है पूरा मामला। आपको बताते चलें कि भाजपा नेता पर अवैध कब्जा करने का है आरोप। यह पूरा मामला ग्राम पंचायत की 68 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा था। इसकी शिकायत हुई और जांच कराई गई तो अवैध कब्जा सही पाया गया। सोमवार को एसडीएम शिव नारायण शर्मा भारी पुलिस बल को लेकर कब्जा हटाने पहुंचे और 68 बीघा जमीन पर 2 बिल्डोजर और दर्जन भर ट्रैक्टरों को चलवाकर सरसों और गेहूं की फसल को जुतवा दिया गया। हालांकि इस दौरान एसडीएम और आरोपी पक्ष के बीच नोक-झोंक हुई, लेकिन जमीन को कब्जा मुक्त कराने के बाद ही प्रशासन वहां से हटा। यह पूरा मामला घिरोर क्षेत्र की ग्राम पंचायत नगला पुनू से जुड़ा हुआ है। बताया गया है कि ग्राम पंचायत की 68 बीघा जमीन पर अशोक कुमार दीक्षित, तिवारी लाल, संजीव कुमार, सुधीर कुमार, सावित्री देवी, जगदीश प्रसाद, श्याम सिंह आदि लोगों के नाम भूदान पट्टों का आवंटन किया गया था। भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष और ग्राम प्रधान संजीव मिश्रा व अन्य इस पर जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया है। इसी जमीन में 2.5 बीघा जमीन खेल मैदान का हिस्सा भी है। आरोपी पक्ष ने का कब्जा पूरी तरह वैध है। संजीव मिश्रा और उनके अन्य खातेदार का कहना है कि जमीन उन्हें 70 वर्ष पहले पट्टे के रूप में मिली है, कब्जा नहीं है। एक बड़े लीडर के इशारे पर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। हालांकि एसडीएम ने कहा कि जांच के बाद हटाया गया है पूरा कब्जा। इस दौरान जमीन पर कार्रवाई करने के लिए एसडीएम एसएन शर्मा भारी पुलिस बल को लेकर मौके पर पहुंचे तो वहां आरोपी संजीव मिश्रा तथा अन्य से एसडीएम की नोक-झोंक भी हुई। एसडीएम का पूरा मामला यहां का उच्च अधिकारियों के संज्ञान में है, उसके बाद में कार्रवाई की जा रही है। भाजपा नेता पर इतनी बड़ी कार्रवाई को देख करके क्षेत्र की जनता में हड़कंप मच गया है कि हो सकता है प्रशासन अन्य जगह पर दबंगों द्वारा हड़प ली गई ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा मुक्त कराने का प्रयास करे। हालांकि कब्जा मुक्त होने के दौरान एसडीएम शर्मा और आरोपी संजीव मिश्रा के बीच नोक-झोंक भी हुई। आपको हम खबर के जरिए सुनवाते हैं, देखिए क्या हुई। जो मैंने शिकायत करी है आप ये बता दो खाली। 10 दिसंबर को जो आप पार्टी मनाने आए थे, कहाँ पार्टी मनाने आए थे? उसके भूमाफिया के स्कूल में, अरविंद यादव के स्कूल में पार्टी मनाने आए, झूठ का बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। हाँ। आपका मोबाइल बताएगा। मोबाइल चेक कराना। ये ऐसा है, ये घटना है। अरे ऐसा है, ये कागज दिखा दो, कागज दिखा दो ना। हाँ, ये कागज दिखा दो, ये कागज जो कागज दिखा। ये किस चीज के कागज हैं? ये 10 दिसंबर को एक जश्न हुआ था भूमाफिया के स्कूल में, जो हरिजन लोगों की जमीन पे स्कूल बना है, भक्तानंद स्वामी इंटर का, अरविंद यादव और मौला का, जो सातर अपराधी है, कई मुकदमे दर्ज हैं और मेरे पिताजी की हत्या में है और हाई कोर्ट से उसकी तारीखें पड़ रही, सजा उसकी मुकदमे की खुल गया है वहां से। तो अब ये शिकायत मैंने अगर कर दी, मुझे किसने बोला? आज ये जो कार्रवाई होने जा रही है वो क्या चीज लेकर आए हैं आप? वो हम लेके आए कि ये हमारा डीएम साहब का ऑर्डर है और मेरा मुकदमा चल रहा है जमीन पे। उसके बाद एसडीएम साहब मेरे पीछे पड़े हुए, क्योंकि भूमाफिया इनके पास इनके आवास पे बैठता है। बात ये है, तो मैंने उसकी शिकायत कर दी, तो ये पार्टी स्वयं बने गए उसकी तरफ से मेरी नसबंदी करने के लिए।
अगर हम भूमाफिया हैं तो इस तारीख से पहले भूमाफिया नहीं थे क्या? ये बैठ निजी स्थान पे जाते दो अपने। नहीं नहीं नहीं, हम निजी पे क्यों देंगे? निजी पे क्यों देंगे? यहाँ पर जो कार्रवाई होने आई है उसके संबंध में आप क्या कागज लेकर आए हैं? हम ये ले आए, डीएम साहब का मेरे पास आदेश है, मेरा मुकदमा चल रहा है आरओ कोर्ट में और एक चल रहा है कमिश्नरी, और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि कोई भी फसल किसी किसान के पास होता क्या है फसल के अलावा? अगर हमने कहीं चरागाह घेर लिया है, कोई खलिहान की जगह घेरी हो, किसी तालाब पे कब्जा किया हो, तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो आज ये जो कार्रवाई होने आई है, सन 70 का मेरे चाचा के नाम पट्टा मिला है। आज ये जो कार्रवाई होने आई है उससे संबंध में आपके क्या कागज हैं आपके पास? मेरे पास डीएम साहब का ऑर्डर है और आरओ कोर्ट का। संबंधित अधिकारी को आपने दिखाया अभी? बिल्कुल सबको दिखाया और तहसील दिवस में भी दिया था, लेकिन वो कागज मानने को तैयार नहीं है डीएम साहब। जो कहते मेरे ऊपर प्रेशर है, किसी का प्रेशर बताते, जो कहते प्रेशर है तो हम कार्रवाई करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। जबकि मैं इस सरकार में मेरे खिलाफ ये होगा। अभी आप आए हैं, अभी जो कार्य होने जा रहा है उससे संबंधित आपने एसडीएम महोदय को कागज दिखाए? अभी लेते ही नहीं है कागज भाई, अभी कागज नहीं लेते। आप उनको दिखाएं तो। कागज देखें, ना दिखाओ देखो अभी हमने दिया था ना, मुझे दिखाओ ना। अभी दिया नहीं आपने, मुझे बता दिया, मुझे दिया नहीं कोई। देखिए हम मूल कॉपी नहीं देंगे आपको, मूल कॉपी फोटो देख कॉपी सकते हैं, दो। ये देख सकते हैं, फोटो कॉपी दो। और हमने तहसील दिवस में भी दिया आपको, पकड़िए। ये आप लोग देख लें, ये हाँ, कोई कागज देख लें। नहीं है, समझे? कोई कागज नहीं है। ये जो ना दिखाओ लो, दिखाओ देखो अभी हमने दिया था ना, किसी, मुझे दिखाओ ना। अभी दिया नहीं आपने, मुझे बता दिया, मुझे दिया नहीं कोई। देखिए हम मूल कॉपी नहीं देंगे आपको, मूल कॉपी फोटो देख कॉपी सकते दो। हैं, ये देख सकते हैं, फोटो कॉपी दो। और हमने तहसील दिवस में भी दिया आपको, पकड़िए। ये आप लोग देख लें, ये हाँ, कोई कागज देख लें। नहीं है, समझे? कोई कागज नहीं है, ये जो है इनका खेल के ये मैदान देख पर लो। कब्जा देख है। अरे कोई भूदान कमेटी की जमीन इन्होंने फर्जी तरीके से अपने नाम करवा ली, वो बेच भी ली, उस पर कब्जा कराए हुए हैं। 30-35 साल से अवैध रूप से उसका दोहन कर रहे हैं और दुरुपयोग कर रहे हैं। वो आगे इनके नाम निरस्त हो रहे हैं, कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं, इसलिए बौटलाए हुए हैं ये इसी वजह से। और खेल के मैदान पर ग्राम समाज की 70 बीघे जमीन पर कब्जा है इनका, कुल 68 बीघे जमीन पर अवैध रूप से ठीक कब्जा है, किए हुए हैं। अगर खेल के मैदान पर अगर कब्जा इसलिए है, इनका आज कब्जा हटवाया जा रहा है। ऐसा किसी का कोई ना स्थगन आदेश है, ना किसी अधिकारी का कोई रोकने का आदेश है, कोई स्टे ऑर्डर किसी न्यायालय का नहीं है, ना किसी उच्च अधिकारी का कोई आदेश है कि कार्रवाई रोकी जाए। इसलिए आज इनका अवैध कब्जा हटवाया जा रहा है। ठीक है, हो गया, ठीक है, चलो चलो आगे कोई बात नहीं, जो भी हो। कब्जे का कार्रवाई हो रही है, कितने बीघे पे कार्रवाई हो रही है और कौन लोग हैं और किस तरह की ये ज़मीन है? ये लगभग 68 बीघे ज़मीन है, जिसमें 48 बीघे ज़मीन जो है भूदान कमेटी मैनपुरी की है और 17 बीघे ज़मीन खेल के मैदान और ग्राम समाज की है, जिस पर अशोक कुमार दीक्षित पुत्र विजय बहादुर, तिवारी लाल पुत्र रामचंद्र, संजीव कुमार पुत्र श्री कृष्ण, सुधीर कुमार पुत्र श्री कृष्ण, सावित्री देवी पत्नी स्वर्गीय श्री कृष्ण, जगदीश प्रसाद पुत्र जया प्रसाद, श्याम सिंह पुत्र जया प्रसाद और इनके अलावा और भी अन्य कई लोगों का अवैध कब्जा था, जो कि आज हटवाया जा रहा है। अच्छा सर, आपके द्वारा किस तरह की कार्रवाई की जा रही है इस पर? अवैध कब्जा हटवाया जा रहा है। बड़ी फसल जुट रही है तो फसल इन्होंने मना करने के बाद कई बार इनसे मना किया गया। ये सरकारी ज़मीन है, भूदान कमेटी की ज़मीन है, खेल के मैदान की ज़मीन है, ग्राम समाज की ज़मीन है, इसमें फसल ना बोएं, उसके बावजूद भी इन्होंने हठ धर्मता पूर्वक जबरन फसल बो रखी है। इसमें कुछ ज़मीन बेची गई थी और जिसका दाखिल खारिज भी हो चुका था, ऐसे भी वो मामले सामने अनुचित है, वो इन्होंने अवैध रूप से बेची, इन्हें बेचने का अधिकार ही नहीं था। दाखिल खारिज को क्या कहेंगे आप? दाखिल खारिज जो हो गई थी, दाखिल खारिज हुआ ही नहीं है, वो बैनामा रखा हुआ है उस व्यक्ति के पास। कुछ दाखिल खारिज बता रहे हैं, विरोधी बता रहे दाखिल खारिज नहीं हुआ है, दाखिल खारिज हुआ है तो दाखिल खारिज भी स्वतः निरस्त हो गया। जब उनके नाम निरस्त हो गए तो दाखिल खारिज स्वतः निरस्त हो गया। जी। वैसे अगर जो बात की जाए, शिकायत की है, स्वतः संज्ञान लिया आपने? नहीं, उसका मुकदमा चल रहा था न्यायालय में काफ़ी दिनों से और शिकायत भी मिली थी और इसका मुकदमा चल रहा था न्यायालय में धारा 38(2) में। जिसका कब्जा हट रहा है वो बता रहा है उसका कोर्ट में अभी मामला विचाराधीन है, बावजूद एसडीएम साहब उसके सुनने- जो जिस कोर्ट में भी विचाराधीन है, हमारे पास कोई सूचना नहीं है, ना कोई स्थगन आदेश है, ना हमारे पास ऐसा कोई अभिलेख प्रस्तुत किया गया है जिससे ये स्पष्ट होता हो कि मुकदमा चल रहा है या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश पारित किया गया हो। ऐसा कोई भी आदेश हमारे पास नहीं है, ना ही उपलब्ध कराया गया है। बताया जा रहा है कि उसने आपको बताया कि इसका कमिश्नरी में मुकदमा गलत चल बता जिसको- रहा है वो, जो भी बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं, वो अपने बचाव में गलत बता रहे हैं।
उनके द्वारा ही सबको गुमराह करके सबको गांव वालों को सीधे साधे लोगों को बेवकूफ़ बना के उनके द्वारा इस अवैध कब्जा करवाया गया है और उन्होंने ये ज़मीनें उनको बेची हैं और बेनामी नहीं हुए हैं, पैसे उन्होंने ले रखे हैं। भाई ठेके पे उठाते हैं, भाई पैसे लेते हैं इनसे हर छमाही पे वसूली करते हैं उनसे। तो क्या ये भूमाफिया किस्म के लोग हैं? बिल्कुल यस, भूमाफिया किस्म के लोग हैं। इनके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई भी होगी उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशानुसार। इनके खिलाफ भूमाफिया एक्ट में भी कार्रवाई होगी।